बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 2.5। ठीक, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। तो एक्सरसाइज 2.6 में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम जाते हैं लीनियर इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, फिर सिमुटेनियस इक्वेशन पे, तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, अगर आपके पास लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट्स सपोज 0 या तो कुछ भी लिखा हो, दिस इज लीनियर इक्वेशन। जनरल मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, इनटू वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो गिवन वेरिएबल है उनकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर हम लिख सकते हैं ax प्लस by लेट्स सपोज इक्वल टू, मैं लिखता हूं c कोई भी कांस्टेंट है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ax प्लस by इज इक्वल टू c, दिस इज लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे y की डिग्री कितनी है 1, दो वेरिएबल इन्वॉल्व है और दोनों की हमारे पास डिग्री कितनी है 1, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो आप लोग ऑलरेडी 9 में पढ़ चुके, बाकी इसके बारे में बहुत सारे ग्राफ अगर आप उस पे हम बात नहीं करते। को लीनियर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी हो 1। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आज हम पढ़ेंगे इन टू वेरिएबल। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखता हूं 5। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड का मतलब ही 2 होता है। किस 2 की बात कर रहे हैं, डिग्री की या पावर की। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री 2, यहाँ पे y की वेरिएबल की डिग्री 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू c। ठीक है, अब a b c यहाँ पे 1 2 5 दिस इज रियल नंबर, c हमारे पास कांस्टेंट है, a b c कांस्टेंट या रियल नंबर है। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है 2, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या हम कह सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जहां पे x से ज्यादा इक्वेशन होगी। ठीक है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके पास क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपको लाजमी बात है y की वैल्यू मिलेंगे, x की वैल्यू मिलेंगे। अब अगर x की वो y मतलब रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो आएंगे, जो सॉल्यूशन आएंगे, वो जो रूट होंगे किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 2 जिसमें भी आप पुट करेंगे, वो क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे, सबको सेटिस्फाई करेंगे। एक इक्वेशन, एक आपके पास दो इक्वेशन है या दो से ज्यादा इक्वेशन होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो या दो से ज्यादा इक्वेशन को क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके पास क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मेरे पास जो सॉल्यूशन सेट आता है, जो x y की वैल्यू आती है। ठीक है, उसको जब हम साइमल्टेनियसली हर इक्वेशन में पुट करेंगे, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उनको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब याद रखना, आपके पास जब क्या होगा, इन टू वेरिएबल इक्वेशन होगी, तो हम वहां पे सॉल्यूशन सेट ऑर्डर फॉर्म की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। कैसे, क्वेश्चन करते हैं, आसान हो जाएगा। आज हम पहले टाइप करेंगे। पहले टाइप में आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में। एक, जब आपके पास एक इक्वेशन लीनियर होगी, दूसरी क्वाड्रेटिक होगी, टू वेरिएबल। इसी तरह फिर दोबारा दोनों इक्वेशन जब क्वाड्रेटिक होगी फिर क्या होगा, जब एक इक्वेशन लीनियर होगी दूसरी क्वाड्रेटिक होगी फिर क्या होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.6 आज हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 2.6। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्वेश्चन समझो क्वेश्चन कैसे होंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन क्या है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। दो इक्वेशन दिए हुए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 2। अब कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं,
2x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब आपको एक चीज नजर आ गई है क्या कि पहले जो इक्वेशन गिवन है वो मेरे पास लीनियर है एंड टू वेरिएबल x की पावर 1 y की पावर 1 कोई कांस्टेंट है, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन, और टू वेरिएबल है x और y। तो पहले आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। दूसरी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। क्वाड्रेटिक है या नहीं है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो क्या आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है जिसमें एक इक्वेशन लीनियर है दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। दो ही टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप ये है कि जब एक इक्वेशन लीनियर होगी दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। पहली इक्वेशन लीनियर है दूसरी क्वाड्रेटिक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या याद रखो, याद रखना जो लीनियर इक्वेशन होगी वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। कौन से वेरिएबल, एक x है दूसरा y, दो ही वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, अलग कर दो, फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको पुट कर दो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, आपके पास एक इक्वेशन लीनियर हो दूसरी कोई क्वाड्रेटिक हो, जैसे यहां पे पहली इक्वेशन लीनियर है दूसरी क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में से दो वेरिएबल है x और y। लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, मतलब किसी एक वेरिएबल को अलग करेंगे, फिर वो जो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, अब यहां को आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस पहली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में से मैं एक वैल्यू निकालता हूं, मैं y की वैल्यू निकालता हूं। y की वैल्यू क्यों निकालूंगा, क्योंकि y आसान है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय x, मतलब y के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 2 पहले उसको उधर लेके जाओ, फिर 2 पे डिवाइड करो, मुश्किल हो जाएगा। तो y आसानी से निकलेगा। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम द गिवन लीनियर, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। यहां से मैं निकालता हूं y, देखो 2x के साथ y क्या हो रहा है, माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैं लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू 3 प्लस y। क्या किया, 2x के साथ y माइनस था, उस साइड पे 3 के क्या हो जाएगा, 3 में आके ऐड हो जाएगा। मुझे चाहिए y, अब क्या करो, y को अलग करो, y के साथ 3 क्या हो रहा है, प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सारा हो गया है ना, 2x ये 3 साइड पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा y, बस ये हो गया। इसका मतलब है y is equal to, this implies y is equal to 2x minus 3। this is equation a। इसको मैं इक्वेशन a करूं। आगे जो मैंने क्या करना था, इस तरह लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, मैंने निकाल दिया y। अब x भी निकाल सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर ठीक है। मुझे y आसान लगा, मैंने लीनियर इक्वेशन में से वेरिएबल y की वैल्यू निकाली, y is equal to 2x minus 3। अब किस लिए निकाली है, ये जो मैंने y की वैल्यू निकाली है इसको मैं पुट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो दूसरी इक्वेशन उसमें पुट करूंगा, तो मैं लिखूंगा पुट y is equal to 2x minus 3, 2x minus 3 in equation 2, in equation 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, क्वाड्रेटिक। इक्वेशन 2 implies, इक्वेशन 2 में दोबारा लिखता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। यहां पे y की जगह पे हम पुट करेंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 पुट करता हूं, x अपनी जगह पे, x स्क्वायर अपनी जगह पे, प्लस क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ऊपर क्या है, स्क्वायर, y के ऊपर स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3, ऊपर अपनी जगह पे स्क्वायर अपनी जगह पे, इज इक्वल टू क्या है, 2, इज इक्वल टू 2। ठीक, x स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, पढ़ा या नहीं पढ़ा। अब यहां पे a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 3, a माइनस b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a कितना है 2x, a का स्क्वायर प्लस b क्या है 3, b का स्क्वायर आगे क्या होगा माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a, b क्या है 3 इज इक्वल टू 2 अपनी जगह इज इक्वल टू 2। ठीक है, फार्मूला खोला,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक। अब 2 2s are 4 4 3 2 2s are 4 4 3s are 12 minus 12x is equal to 2। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। 4x और x के कितने हो जाएंगे 5x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 12x अपनी जगह पे प्लस 9, वो उस साइड पे जो 2 इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, ठीक। 5x स्क्वायर माइनस 12x 5 में से 2 निकाला कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, मिड टर्म ब्रेक करो। अब यहाँ पे मिड टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, 5 7 35, कितना 35 प्लस 35। -12 को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो जिनका प्रोडक्ट प्लस 35 आए, जिनको जमा करें -12 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या किया है, -12 को दो नंबरों में तोड़ा -5 -7, क्यों, क्योंकि -7 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 35 आता है, 7 में -7 में -5 जमा करेगा -12 की आता है। आसान सी बात है, कांस्टेंट के साथ प्लस है, अंदर एक जैसे साइन होंगे, कौन से एक जैसे साइन जो मिड टर्म के साथ है, मिड टर्म के साथ माइनस, दोनों के साथ क्या लगा माइनस, कॉमन लो। इन दोनों में क्या कॉमन है 5x, कितना रह जाएगा x, 5x टोटल बैलेंस कितना रह जाएगा -1, क्या कॉमन है -7, कितना रह जाएगा x -1 इक्वल टू 0। फिर x -1 into 5x -7, 5x -7 इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, इधर लगाएंगे या तो पहला 0 होगा या दूसरी 0, इधर x -1 इक्वल टू 0 और 5x -7 इक्वल टू 0। अब बारी बारी को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ओहो मैंने इक्वेशन ए रफ कर दिया। इक्वेशन ए आपके पास क्या था, इक्वेशन ए अगर आपको नजर आया, इक्वेशन ए यहां पे लिखा हुआ था y is equal to 2x minus 3, इसको मैंने क्या कहा था इक्वेशन ए, ठीक है, ये याद रखना, यहां पे लिखा हुआ था इक्वेशन में y is equal to 2x minus। अब पहला इधर y minus 1 equal to 0, ये लिखा हुआ है y minus 1 equal to 0, y x सॉल्व करो, x minus 1 equal to 0, x is equal to 1, तो पहला रूट आ गया x is equal to 1। दूसरा क्या है r 5x minus 7 equal to 0, यहां से x निकालो, 5x के साथ 7 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5x is equal to plus 7, 5 को दोनों साइड पे डिवाइड करो, 5x divided by 5, 7 divided by 5 कैंसिल हो जाएगा, x is equal to 7 divided by 5। अब आपको नजर आ रहा है कि 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसको मैंने सॉल्व किया, x के दो जवाब आ गए 1 और 5, 1 और 7/5। अब x के दो जवाब आ गए, y भी तो मेरे पास था, y की डिग्री क्या थी, उसको भी दो जवाब आने चाहिए। अब बारी बारी x के दो जवाब, पहली दफा 1 फिर 7/5, बारी बारी पुट करेंगे इक्वेशन a के अंदर। इक्वेशन a क्या है y is equal to 2x minus 3, फिर आपको y के दो जवाब मिल जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं इक्वेशन a आपने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं लिखता हूं पुट x equal to 1 in equation a, इक्वेशन ए में दोबारा लिखता हूं y is equal to 2x minus 3, मेरा ख्याल में यही था 2x minus 3, ठीक है, मैंने रफ कर दिया, ठीक है। y is equal to 2 into x की वैल्यू कितनी आई है 1 minus 3, y equal to 2 1 is 2 minus 3, y is equal to 2 में से 3 निकाला कितना आया -1। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, y कितना आया -1, ऑर्डर करके फॉर्म में लिखेंगे। नाउ पुट x equal to 7 divided by 5, किसमें इन इक्वेशन a 7/5 इन इक्वेशन a क्या है y is equal to 2x minus 3, 2x minus 3, y की वैल्यू पुट करो, y is equal to
2 इंटू एक्स कितना आया 7/5 माइनस 3, 7 2s are 14/5 माइनस 3। ठीक, एलसीएम लेते हैं। 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा 14। दूसरा क्या है 3 डिवाइडेड बाय 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम 5 3s are 50। ठीक है, 5 3s are 50। एलसीएम मैंने बारी बारी नहीं समझा रहा, ठीक है, ये कैसे होता है एलसीएम लेना आपको आता है। ठीक है, अब 14 माइनस 15, 15 में से 14 निकालेंगे -1/5, y की वैल्यू। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन से 10 सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, याद रखना ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। जब मैंने x1 पुट किया y कितना आया -1, जब मैंने x1 पुट किया y आया -1। फिर जब मैंने x पुट किया 7/5 y आया -1/5, x मैंने पुट किया 5/7 y आया -1/5। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन है। मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन हो, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपने सॉल्व करना हो तो आप लोगों ने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करो, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे, x के 2 जवाब मिलेंगे। फिर वो x के 2 जवाब आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन से एक वेरिएबल को अलग किया था, उसके अंदर पुट करेंगे, आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा करते हैं, क्वेश्चन 2 है आपके पास। सॉल्यूशन x plus 2y equal to 0, x square plus 4y square equal to 30। वेरी इजी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सबसे पहले हम इक्वेशन ए बनाएंगे। कैसे, सुनो, एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम होगा, लीनियर इक्वेशन को उठाएंगे, वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, या x निकालेंगे या y निकालेंगे। यहां से x बिल्कुल आसान, x निकालते हैं। फिर वो जो x की वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x plus 2y equal to 0। यहां से मैं x निकालता हूं, x is equal to x के साथ 2y क्या हो रहा है, प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा -2y। इसको मैं कहता हूं इक्वेशन ए। x की वैल्यू निकाल, x इसके बराबर है -2y। अब y भी निकाल सकते हैं, y क्या हो जाएगा -x/2। ठीक है, उसमें फ्रैक्शन में आता है, नहीं लिखता, ये आसान है, x is equal to -2y। अब x is equal to -2y जो मैंने वैल्यू निकाली है, कहां पे पुट करनी है, इक्वेशन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पुट x is equal to -2y in equation 2। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि पुट इक्वेशन a in equation 2। ठीक है, मैं लिखता हूं x square plus 4y square is equal to 32। यहां पे मैंने x की जगह क्या पुट करना है, -2y। x की जगह क्या पुट करेंगे, -2y, ऊपर क्या है स्क्वायर, -2y का स्क्वायर प्लस 4y square is equal to 32। -2 का स्क्वायर, नंबर नेगेटिव पावर इवन, क्या हो जाएगा 4y square। ठीक है, प्लस 4y square is equal to 32। 4y square कितने हो जाएंगे, 8y square is equal to 32। हमें क्या चाहिए, y, दोनों साइड 8 को डिवाइड कर दो, नीचे वाले स्टेप में डिवाइड बोथ साइड बाय 8y square by 8, 32 डिवाइडेड बाय 8 से कैंसिल हो जाएगा, y square is equal to 8 1 8 2 16 8 3 24 कितना हो जाएगा, 8 4 32, 8 4 32। अब मुझे y चाहिए तो y के ऊपर स्क्वायर है, सबसे पहले बात 2 जवाब आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है। दूसरी बात, स्क्वायर कैसे खत्म होगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, y स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट कैंसिल, y इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि 4 का रूट कितना आता है
फॉर परफेक्ट स्क्वायर है y इज इक्वल टू प्लस माइनस, y के दो जवाब आ गए, एक प्लस टू एक माइनस टू। अब y के पहली दफा प्लस टू पुट करेंगे इक्वेशन a के अंदर तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, फिर x y इज इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे तो x के दो जवाब आएंगे। ठीक है, मैं लिखता हूं पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 2y, x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू y कितना आ जाएगा 4, y 2 आ जाएगा, 2 2 4 कितना 4 माइनस 4। इसका मतलब है मैंने जब y प्लस 2 पुट किया y कितना आया माइनस 4। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, देखना याद रखना है आर्टिकल में 4 को x को पहले रखना है, माइनस 4 आया x जब मैंने y क्या पुट किया प्लस 2। अब दोबारा पुट करता हूं इक्वेशन a, याद रखना नाउ पुट, अब दोबारा पुट x इज इक्वल टू माइनस 2y इन इक्वेशन a। इक्वेशन a क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 2y। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया, पुट y इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल, पहले दफा y प्लस 2 पुट किया था, y पुट करेंगे माइनस 2, पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस 2, x इज इक्वल टू 2 4 कितना 4 प्लस। इसका मतलब है कि x आया प्लस 4 जब मैंने y क्या पुट किया माइनस 2। अब मैं लिखता हूं सॉल्यूशन सेट, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले दफा कितना आया था माइनस 4 प्लस 2, फिर आया है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। ठीक है, समझ आइए, मैंने जब x y की वैल्यू प्लस 2 पुट की है y आया, जब मैंने y की वैल्यू प्लस 2 पुट की y की वैल्यू तो x आया माइनस 4, फिर जब मैंने y की वैल्यू माइनस 2 पुट की है x कितना आया, x आया प्लस 4। ठीक है, माइनस 2 पे प्लस 4, प्लस 2 पे माइनस 4, ये आया मेरे पास सॉल्यूशन से। एक और करवाता हूं, क्वेश्चन 3 खुद करना, आसान सा है, y इज इक्वल टू y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 2x या 2x इज इक्वल टू जो आप निकाल सकते हैं निकालें। मैं 4 करता हूं, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एक है आपके पास पहले लीनियर दूसरी क्वाड्रेटिक, तो आपके पास दो इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, एक लीनियर है दूसरी क्वाड्रेटिक है। क्या तरीका होता है सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन को उठाया जाता है, वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है, उसको पुट किया जाता है इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 1 उठाता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। मैं यहां से भी y निकालूंगा, 2x यहां पे क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। y मैं निकालता हूं, अब x भी निकाल सकते हैं, y के साथ 2x प्लस हो रहा था, उधर जाके 4 में से माइनस हो जाता, तो y की वजह से y इज इक्वल टू 4x माइनस 2, इसको मैंने इक्वेशन है कह दिया। अब y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, पुट करो, पुट y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो, इक्वेशन 2 क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, पुट करो, y की जगह पर x स्क्वायर अपनी जगह पे है, प्लस x स्क्वायर माइनस 2x अपनी जगह पे, प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे, 4 माइनस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। समझ आइए, x स्क्वायर अपनी जगह पे है, 2x अपनी जगह पे है, y स्क्वायर है, y की जगह क्या पुट करना है, 4 माइनस 2x पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, बार बार मैं नहीं लिखूंगा a माइनस b होल स्क्वायर, यहां पे a है 4, b है 2x,
a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर है कितना है 4, a का स्क्वायर प्लस b कितना है 2x, b का स्क्वायर आगे क्या होगा -2 इंटू a कितना है b कितना है 2x इज इक्वल टू 3 अपनी जगह। ठीक है, समझ आइए, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, फिर 4 2 जार 8 8 2 जार 16 माइनस 16 साथ क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। ठीक, अब x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितने हो जाएंगे 5x स्क्वायर। ठीक, -16 -2 -16 -2 कितना हो जाएंगे -18x, फिर +16 ये 3 उधर जाके उधर प्लस इधर आ गया हो जाएगा -+16, वो 3 इधर आ गया हो जाएगा -3 उस साइड रह जाएगा 0। देखना ये 3 यहां पे क्या हो रहा था प्लस, इस साइड पे शिफ्ट हुआ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 5x स्क्वायर -18x, 16 में से 3 निकालो कितने आते हैं 13 प्लस 13 इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 13, 5 मल्टीप्लाई बाय 13 आता है 65, 5 3 * 15, 5 1 के लिए 5 कितने हो जाएंगे 6। तो -18 को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो जिनका प्रोडक्ट +16 आए, जब जमा करो कितना है -18। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं 13 और 5 ही है। 5 3 * -13 माइनस प्लस, 5 3 * 15 1 65 प्लस 65 भी आता है, 13 और 5 को जमा कर दो 18 भी आता है। ठीक है, तो मिड टर्म में ब्रेक हो गए 5x स्क्वायर -5x -13x प्लस 13 इक्वल टू 0। देखना माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय प्लस 65 है, -13 में -5 जमा किया -18 भी आता है। साइन का कांसेप्ट देखो, कांस्टेंट के साथ प्लस है, अंदर एक जैसे साइन होंगे, दोनों के साथ माइनस से सेम साइन होगी क्योंकि कांस्टेंट के साथ प्लस है। कौन से सेम साइन होंगे जो मिड टर्म के साथ है, मिड टर्म के साथ माइनस है, दोनों के साथ माइनस लगा दिया। ठीक है, 5x कॉमन लिया, क्या रह जाएगा यहां से x -1, 5x कॉमन 5 बाय x बाय x अंदर है, यहां से 5x टोटल बाय अंदर कितना रह जाएगा -1, -13 कॉमन है, क्या रह जाएगा x -1 इक्वल टू 0, x -1 इंटू 5x -13, 5x -13 इक्वल टू 0। इधर दो केसेस होंगे, इधर पहला वाला x -1 0 होगा और दूसरा क्या है 5x -13 इक्वल टू 0। पहले मैं x निकालता हूं, x के साथ 1 क्या हो रहा है माइनस, उधर जाके हो जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू 1 एक रूपा x की एक वैल्यू दूसरी वैल्यू 5x के साथ 13 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 0 प्लस 13 13 हो जाएगा। अब मैं चाहिए x, 5 और x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 5 कैसे खत्म होगा दोनों साइड पे डिवाइड करो, 5x डिवाइडेड बाय 5 13 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 5। x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 5। अब बारी बारी पहले x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वेशन a के अंदर, y की एक वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू 13 बाय 5 पुट करेंगे, x की y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ इक्वेशन a में नहीं रफ करता, ये इक्वेशन a है। नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a, ताकि y की वैल्यू हो जाए। इक्वेशन a क्या है, इक्वेशन a है y इज इक्वल टू 4 - 2x, y इज इक्वल टू 4 - 2x। ठीक है, तो x की पहली वैल्यू x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 - 2 into 1, y इज इक्वल टू 4 - 2, y 4 में से 2 निकाला कितना आ जाएगा। तो जब मैंने x 1 पुट किया y कितना आया 2, y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब नाउ पुट x इज इक्वल टू 13 बाय 5 इन इक्वेशन a, ये 13 बाय 5 दूसरी वैल्यू है x की। अब ये पुट करते हैं, इक्वेशन a आपके पास क्या है
y is equal to 4 minus 2x, y is equal to 4 minus 2x, क्या पुट करना है y x की जगह पे 13/5, y is equal to 4 minus 2 into 13 divided by 5, 13 divided by 5, y is equal to 4 minus 13 multiplied by 2, 26 divided by 5, 5 और इसके नीचे 1 है, 4 y एलसीएम कितना आ जाएगा 5। अब पहला नंबर है 4/1, इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 4 जार 20 माइनस दूसरा नंबर है 26/5, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करो कितना रह जाएगा 26। ठीक, अब 26 में से 20 निकालो -6/5, तो आ गई। इसका मतलब है जब मैंने x पुट किया 13/5, y आया -6/5। मैं लिखता हूं सॉल्यूशन सेट। आखिरी स्टेप क्या हो जाएगा 10 सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। पहला क्या आया था, मैंने तो रफ कर दिया है। पहला आया था x की वैल्यू 1 पर थी, y आया था 2 आई थिंक, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक आप लोगों ने खुद देख लिया, मुझे याद नहीं रहा, यहां पे लिखा हुआ था x मैंने 1 पुट किया था, y आया था 2, वहां पे देख लेते हैं y is equal to 4 minus 2x, 4 minus 2 into 1, 2 into 1 2 या ठीक। y x पुट किया था 1 y आया था 2, फिर x पुट किया 13/5 तो y आया -6/5। तो यार आज आपका काम आज का यही है, ऑर्डर पेयर, ये भी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा लीनियर इक्वेशन, फिर आप लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आप लोगों ने पढ़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके पास क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, x और y दो मुख्तलिफ वेरिएबल हो और हर वेरिएबल की डिग्री कितनी हो 1, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल आए और हर वेरिएबल की डिग्री कितनी हो 2, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके पास क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब हो सकती, जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशन आए, जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशन आए और उनको हम सॉल्व करें, जो आपके पास x y की जो सॉल्यूशंस आते हैं, रूट्स जो आते हैं, वो रूट्स उठा के आप उनमें से बारी बारी किसी भी इक्वेशन में पुट करें, सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इसी इक्वेशन को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, आज अपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की है, जब आपके पास एक इक्वेशन लीनियर होगा, दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, तो ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे। लीनियर इक्वेशन को उठाएंगे, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसको कह देंगे इक्वेशन 1। अब ये जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली हमने लीनियर इक्वेशन से, इसको पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करें, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी, वो दोनों वैल्यू बारी बारी इक्वेशन ए के अंदर पुट करेंगे, आपके पास चार मतलब दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक, मतलब दोनों वेरिएबल के ऊपर डिग्री जो है, तो x के भी दो जवाब आ जाएंगे, y के भी दो जवाब आ जाएंगे, ठीक है। ये आज का काम था। होमवर्क आपका क्या है, क्वेश्चन 3 आपके पास क्या है, 2x minus y is equal to add पहली इक्वेशन, 2x minus y is equal to minus add पहली इक्वेशन, x square plus 4x is equal to 1, x square plus 4x is equal to 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ मसला लगता है, 12 ये आपका होमवर्क है, कोई मसला हुआ कांटेक्ट करना, इसको सॉल्व कर लेना। कोई मसला हुआ, मुझे तो क्वेश्चन में कोई मसला लगता है, मैं फिर भी क्वेश्चन चेक कर देखूंगा कि इस क्वेश्चन में क्या मसला है, आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। कोई मसला हुआ मुझे बता दें। ओके, थैंक यू।